हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIB IT विथ मी में। आज हम मॉड्यूल ए की यूनिट 2 जो कि इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटिंग है उसका पार्ट 3 शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका टॉपिक है कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स कितने तरीके के होते हैं ये आज हम यहाँ जानेंगे। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। A grid computing is a computer networks in which each computer resource are shared with every others computer in the systems। क्या होता है ग्रिड कंप्यूटिंग में? जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क्स होते हैं उसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में वो क्या होते हैं, शेयर होते हैं एक दूसरे से। इस कंप्यूटर रिसोर्सेज कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या हो गया, डेटाबेस हो गया, हमारा प्रिंटर हो गया, मॉनिटर्स हो गया, ये जितने भी तरीके के हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो सब शेयर होते हैं नेटवर्क्स पे, शेयर्ड विद ईच अदर, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे से कंप्यूटर इन द सिस्टम्स, वो कहलाते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। प्रोसेसिंग पावर्स, जैसे प्रोसेसिंग पावर्स हो गई, मेमोरी हम यूज़ कर रहे हैं शेयर्ड, एंड डेटा स्टोरेज आर ऑल कम्युनिटी रिसोर्सेज दैट ऑथराइज्ड यूजर्स कैन टैप इनटू एंड लेवरेज फॉर स्पेसिफिक टास्क, जिसमें इसको एक्सेस वही कर सकते हैं जिन जो ऑथराइज्ड यूजर्स होंगे, और एक्सेस करने के बाद प्रोसेसिंग पावर्स हो गई, मेमोरी हो गई, डेटा स्टोरेज हो गया, ये सारा हम नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। इसी को हम ग्रिड कंप्यूटिंग बोलते हैं। In other words, grid computing or the use of computational grid is applying the resources of many computers in a networks to a single problems at the same time, usually to a scientific or technical problems that requires a great number of computing process cycles or access to large amount of data। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है जब डेटा हमारा लार्ज होता है या साइंटिफिक और टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए ग्रेट CPU प्रोसेसर्स की, अच्छे प्रोसेसर्स की ज़रूरत होती है, ग्रेट नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल की ज़रूरत होती है, तभी हम ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। A well known example of a grid computing in the public domain is the ongoing SETI। इसको याद रखिएगा, SETI का अगर फुल फॉर्म पूछेगा, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये एक डोमेन है जिसका यूज़ किया जाता है कि ये ग्रिड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। एट होम प्रोजेक्ट इन विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर शेयरिंग द unused processor cycles of their PCs in the vast search for science operational signals from outer space। तो आपको बस इसमें केवल सेटी का फुल फॉर्म याद रखना है और ये ग्रिड कंप्यूटिंग में यूज़ होता है, बस इतना ही आपके काम का है, बाकी सब बेकार है, रामायण। आगे देखते हैं फिगर्स के थ्रू ग्रिड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है। जैसे ये फिगर्स है, यहाँ पर ये रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज हमारा डीबी हो गया, ये प्रिंटर हो गया, ये हमारा प्रोसेसर्स हो गए, इस तरह के कई सारे रिसोर्सेज हैं, ये सारे एक, और ये यूज़र्स हैं, ये लैपटॉप के थ्रू है, पीसीस के थ्रू है, ये सारे डिफरेंट यूज़र्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ग्रिड से, रिसोर्स मैनेजमेंट से। तो ये वाला इसको भी एक्सेस कर सकता है, अगर ये खाली नहीं है तो इसको कर सकता है, इसको प्रिंटर चाहिए तो ये खाली है तो इससे मिल जाएगा, नहीं खाली है तो इससे मिल जाएगा, इसी तरह ये भी इसको एक्सेस कर सकता है। इसलिए ये सारे एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, तो इसके हिसाब से इसका यूज़ करते हैं। इसी को कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। हम आगे देखते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। Grid computing requires the use of software that can divide and form out piece of programs to as many as several thousand computers। ये इसमें grid computing में सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है piece of programs as a many several thousand computers, जिससे हम कई सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। Grid computing can be thought of as a distributed and large scale cluster computing and as a form of network distributed parallel processing। अभी हमने सेकेंड यूनिट 2 का पार्ट जो 2 हमने किया था उसमें हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग क्या होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में यही था कि हम जो है रिसोर्सेज हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस पे होते हैं, शेयर्स करके हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह लार्ज स्केल क्लस्टरिंग कंप्यूटिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू ग्रिड कंप्यूटिंग में हम यूज़ करते हैं। इट कैन बी कन्फाइंड टू द नेटवर्क ऑफ ए कंप्यूटर वर्क स्टेशंस विद इन ए कॉर्पोरेशंस और
ये एक कॉरपोरेशंस के अंदर भी नेटवर्क हो सकता है और पब्लिक कोलैबोरेशंस के थ्रू भी हो सकता है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस है तो केवल उसी के नेटवर्क में भी हो सकता है या पब्लिक में भी हो सकता है। मतलब पब्लिक का मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, और ऑर्गेनाइजेशंस में होगा तो केवल वर्क स्टेशन के जो एम्प्लॉयज होंगे वही केवल एक्सेस कर सकते हैं। इन विच केस इट इज आल्सो समटाइम नोन एज ए फॉर्म ऑफ पी टू पीयर कंप्यूटिंग। पी टू पीयर कंप्यूटिंग का मतलब पब्लिक टू पब्लिक हो गया, एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए वो एक्सेस कर सकता है। ए नंबर ऑफ कॉरपोरेशंस, professionals groups, university consortiums and other groups have developed or are developing frameworks and software for managing grid computing projects। grid computing projects में भी कई सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं जिसमें कॉरपोरेशंस भी काम कर रहा है, प्रोफेशनल्स ग्रुप्स भी कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, ताकि इसको और इन्हेंस किया जा सके। The European Community EU is sponsoring a project for a grid for high energy physics, earth observations and biological applications। तो ये इसमें स्पेस में, बायोलॉजिकल में, ऑब्जर्वेशंस में, इसमें भी काफ़ी तरह का ग्रिड कंप्यूटिंग यूज़ हो रहा है। इसमें जो यूरोपियन कम्युनिटी है वो स्पॉन्सर्स कर रहा है, इसके लिए पैसा लगा रहा है इसमें। इन द यूनाइटेड स्टेट द नेशनल technology grid is prototyping a computational grid for infrastructures and an access grid for peoples। यूएस में भी इस पे नेशनल टेक्नोलॉजी ग्रिड है करके जो इसका कंपनी है वो भी इसमें काम कर रही है इसी पे। सन माइक्रो सिस्टम्स ऑफर्स ग्रिड इंजन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ग्रिड इंजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रिड इंजन सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा सन माइक्रो सिस्टम्स, ये याद रखिएगा, ये यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट है। फिर आगे है डिस्क्राइब्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स मैनेजमेंट DRM टूल्स ग्रिड इंजन्स allows engineers at companies like Sony and Synopsys to pool the computer cycles on up to 80 वर्क स्टेशन एट ए टाइम। से ये इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स मैनेजमेंट टूल में है वो कम से कम 80 वर्क स्टेशन एक साथ में सोनी और सिनॉप्सिस ने पुल करके कंप्यूटर साइकिल्स के लिए बनाया हुआ है, कि जिसमें 80 वर्क स्टेशन एक साथ काम कर सकते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग में। ग्रिड कंप्यूटिंग अपीयर्स टू बी ए प्रॉमिसिंग ट्रेंड फॉर 3 रीजन्स। ये 3 रीजन्स की वजह से पॉपुलर है। इट्स एबिलिटी टू मेक मोर कॉस्ट इफेक्टिव कम हो जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे, कम खरीदने पड़ेंगे, यूज़ तो काफ़ी लोग उसी रिसोर्सेज को करेंगे। गिवन अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज हो गया, जैसे एक ही प्रिंटर्स को कई लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए वे to solve problems that cannot be approached without an enormous amounting of computing powers भी कम लगेगा क्योंकि resources कम होंगे। because it is suggested that the resource of many computers can be cooperatively and perhaps synergistically harnessed and managed as a collaboration toward a common objective। और एक ही तरीके का यूज़ होगा तो उनका common objective होगा तो resources वो better यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेस हमने खरीद लिया और वो यूज़ ही नहीं हो रहा है। इन सम ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम्स द कंप्यूटर्स में कोलैबोरेट रेदर देन बीइंग डायरेक्टली बाय वन मैनेजिंग कंप्यूटर्स। वो कोलैबोरेटरी यूज़ होते हैं, एक बिना किसी एक कंप्यूटर्स के यूज़ किए हुए वो कई सारे कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। ये होता है हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग। अब ग्रिड कंप्यूटिंग में भी पार्ट है, जैसे पहला है क्लस्टर कंप्यूटिंग। अब क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होती है? इन कंप्यूटर्स क्लस्टर इज द यूज ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स। वो इसमें कई सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स, टिपिकली पीसीज और यूनिक्स वर्क स्टेशंस, मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस एंड रिडंडेंट इंटरकनेक्शंस टू फॉर्म व्हाट अपीयर्स टू यूजर एज अ सिंगल हाईली अवेलेबल सिस्टम्स। बिल्कुल सेम उसी तरह है, इसमें भी कई सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हाईली अवेलेबल रहते हैं कंप्यूटिंग के लिए। लेकिन डिफरेंस क्या है वो देखते हैं हम। क्लस्टर कंप्यूटिंग कैन बी यूज्ड फॉर लोड बैलेंसिंग। इसका काम होता है लोड बैलेंसिंग के लिए एज वेल एज फॉर हाई अवेलेबिलिटी के लिए। अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि जैसे आप एक बंदा है, एक ये बंदा है, उसको कोई प्रिंट चाहिए, एक बिल्डिंग में है और एक ये प्रिंटर लगा हुआ है, ये भी शेयरिंग बेसिस पे है।
ये भी शेयरिंग बेसिस पे, ये अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। अब इसे इस ये वाला अवेलेबल नहीं है, इस पर कोई कमांड पहले से चल रही है किसी ने, तो ये क्या होगा, नेटवर्क से कनेक्टेड है तो इस वाले पे चला जाएगा। अगर ये कनेक्ट इस पे नहीं अवेलेबल है तो ये इस पे चला जाएगा। तो ये अवेलेबल ऐसा नहीं होगा, इसे वेट करना पड़ेगा, ये हमेशा हाईली अवेलेबिलिटी रहेगी। इसके कहने का ये मतलब है, इसे बोलते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग। आगे डायग्राम से समझते हैं कि कंप्यूटिंग में क्या होता है। अब ये स्टोरेज है, स्टोरेज जो है ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कई सारे रिसोर्सेज हैं। स्टोरेज इनमें सबसे यूज़ हो रही है, इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये रिसोर्सेज स्टोरेज एक साथ हो रही है, यही हो गई हमारी क्लस्टर कंप्यूटिंग, कि हम किसी भी डेटा को कभी भी हम शेयरिंग बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। एक कॉमन यूज़ ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग इज़ टू लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग के लिए यूज़ होता है, ये याद रखिए पॉइंट। ट्रैफिक ऑन हाई ट्रैफिक वेबसाइट, जैसे कोई वेबसाइट है जिस पे हाई ट्रैफिक आ रहा है, जैसे कोई भी वेबसाइट में जब शुरू में रजिस्ट्रेशंस होते हैं फॉर्म के किसी फिल करने के लिए तो उतना ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे लास्ट डेट आती है तो ट्रैफिक बढ़ता जाता है। तो उस समय हम लोड बैलेंसिंग के लिए हम क्लस्टर सिस्टम्स का यूज़ कर सकते हैं। ए वेब पेज रिक्वेस्ट इज सेंड टू ए मैनेजर्स सर्वर विच देन डिटरमाइंस। इसमें क्या होता है, एक वेब पेज हो गया जो हमारा पहला पेज होता है वेब पेज पे। अब यहाँ से रिक्वेस्ट गई, किसके पास गई, मैनेजर सर्वर्स के पास। ये वेब पेज है, यहाँ से रिक्वेस्ट गई, कहाँ पर गई, मैनेजर सर्वर के पास। विच देन डिटरमाइंस, अब वो डिटरमाइंस करेगा कि किस वाले के पास जाना चाहिए। ऑफ सेवरल आइडेंटिकल और सिमिलर वेब सर्वर्स टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट फॉर हैंडलिंग। सेम ये इसके साथ भी जाएगा, उसके साथ इस तरह के कई सारे पैरेलल होंगे। तो जो भी वेब मैनेजर सर्वर खाली रहेगा वो उसी के साथ रिक्वेस्ट वहाँ पर पहुँच जाएगी। फिर आगे देखते हैं, क्लस्टरिंग हैज़ बीन अवेलेबल सिंस द 1980 व्हेन इट वाज यूज्ड इन DEC VMS सिस्टम्स। क्लस्टरिंग 1980 से चल रही है, जब ये DEC VMS सिस्टम्स में यूज हुई थी। IBM Simplex इज ए क्लस्टर अप्रोच फॉर मेन फ्रेम सिस्टम्स। IBM Simplex एक क्लस्टर अप्रोच है फॉर मेन फ्रेम सिस्टम्स के लिए। Microsoft, Sun Microsystems and other leading hardware and software companies offer cluster packages that are set to offer scalability as well as ability। तो इसी काम में Microsoft भी लगा हुआ है, Sun Microsystems भी लगा हुआ है, और अदर लीडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज जितनी भी और भी हैं वो सारी इसी क्लस्टर पैकेज को देने में लगी हुई हैं, जिसमें स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज रहे, ताकि वो स्केलेबल हो, मतलब किसी में भी कभी भी यूज़ कोई कर सकता है, कोई उसमें डिपेंडेंसी ना हो, एंड अवेलेबिलिटी 24 आवर्स एंड हफ्ते के 7 दिन वो अवेलेबल हो। एज ट्रैफिक और अवेलेबिलिटी एश्योरेंस इंक्रीज ऑल आर सम पार्ट ऑफ द क्लस्टर्स कैन बी इंक्रीज्ड इन साइज और नंबर। तो जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्लस्टर की साइज और नंबर भी बढ़ेंगे। Cluster computing can also be used as a relatively low cost from a parallel processing for scientific and other applications that lend themselves to parallel operations। तो इसमें क्या होता है, क्लस्टर कंप्यूटिंग में लो कॉस्ट फॉर्म पैरेलल प्रोसेसिंग, क्योंकि प्रोसेसिंग जो है पैरेलल ही होती है। एक सर्वर का प्रोसेसिंग, आपने रिक्वेस्ट कंप्यूटर से, इस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट गई, ये यूज़र है और स्टोरेज के लिए यहाँ गई है, तो यहाँ स्टोरेज हो रहा है, आपने तब तक कमांड दे दिया प्रिंट के लिए, यहाँ प्रिंट हो रहा है, तब तक आपने कोई कैलकुलेशन का दे दिया, एक ये हो रहा है, तब तक एक दूसरा यूज़र भी, उसने भी रिक्वेस्ट कर रखी है तो उसका भी काम हो रहा है। तो ये सब पैरेलली काम हो रहा है, मतलब वेट नहीं करना पड़ रहा है, इसी को कह रहा है ये पैरेलल प्रोसेसिंग से यूज़ होता रहता है इसमें।
जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो भी अच्छी होती है और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। वन ऑफ द चैलेंजेस इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर क्लस्टर इज़ द कॉस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग, मतलब उसको देखभाल एडमिन करने के लिए कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ती है, विच कैन एट टाइम्स एज बी एज हाई एज द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एन डिपेंडेंट मशीन्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट मशीन्स में जैसे कई सारे इंडिपेंडेंट मशीन्स में जो कॉस्ट होगी उससे ज़्यादा इसमें लगेगी। क्योंकि इफ़ द क्लस्टर हैज़ एन नोड, अगर क्लस्टर के पास एन नोड्स हैं तो उतने ज़्यादा हमें एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इन सम केसेस दिस प्रोवाइड्स एन एडवांटेज टू शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर्स विथ लोअर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, क्योंकि इसमें जो मेमोरी होती है वो शेयर्ड मेमोरी होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्चर तो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाती है। दिस हैज़ आल्सो मेड वर्चुअल मशीन्स पॉपुलर ड्यू टू द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वर्चुअल मशीन्स, इसी की वजह से वर्चुअल मशीन्स पॉपुलर हो गई हैं, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशंस की कॉस्ट कम हो जाती है। अब आगे देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्क्राइब बोथ ए प्लेटफॉर्म एंड ए टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। इसमें प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है और एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड करता है। ऊपर वाले में केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा था जो कि क्लस्टर कंप्यूटिंग थी, इसमें प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशंस दोनों प्रोवाइड कर रहा है। ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म डायनेमिकली प्रोविजंस, कॉन्फ़िगर्स, रिकॉन्फ़िगर्स एंड डी प्रोविजन सर्वर्स एज नीडेड। ये क्या करता है प्लेटफॉर्म, डायनेमिकली प्रोविजंस भी प्रोवाइड करता है और डी प्रोविजन भी करता है। प्रोविजंस का मतलब कनेक्शंस प्रोवाइड करता है, फिर डिसकनेक्शन भी करता है, कॉन्फ़िगर्स करता है, रिकॉन्फ़िगर्स भी करता है, मतलब दोनों करता है, इंस्टॉलेशन डी इंस्टॉलेशन दोनों कर सकता है। क्लाउड एप्लीकेशंस आर दोज दैट आर एक्सटेंडेड टू एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। अब इसको ऊपर वाले में क्या था, उसमें कनेक्टेड थे नेटवर्क से, इसमें इंटरनेट से कनेक्टेड है। उसमें ये कह लीजिए कि वायर से कनेक्टेड है, इसमें इंटरनेट से कनेक्टेड है। द क्लाउड एप्लीकेशंस यूज लार्ज डेटा सेंटर्स, इसमें बड़े बड़े डेटा सेंटर्स यूज होते हैं जो कि पावरफुल सर्वर्स होते हैं दैट होस्ट वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज। जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं, वेब सर्विसेज हैं, वो सारी उस पर होस्ट होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, होस्ट का मतलब उस पर उससे यूज, होस्ट का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उसी से संचालित होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन इमर्जिंग अप्रोच टू द शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच लार्ज पूल ऑफ सिस्टम्स आर लिंक्ड टुगेदर टू प्रोवाइड आईटी सर्विसेज। इसमें क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, एक ये इमर्जिंग, ये मतलब बहुत तेजी से इसका बढ़ रहा है जो कि यूज हो रहा है, लिंक टुगेदर टू प्रोवाइड आईटी सर्विस, जितने भी आईटी सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग विल अलाउ कॉर्पोरेट डेटा सेंटर्स टू ऑपरेट मोर लाइक टू द इंटरनेट और इंटरनेट बाय इनेबलिंग कंप्यूटिंग अक्रॉस ए डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये इंटरनेट में भी यूज हो रहा है, इंटरनेट पे भी यूज हो रहा है। अब इंटरनेट एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस का इंटरनेट हो गया, इंटरनेट तो पब्लिकली ग्लोबली होता है, तो इनका यूज क्लाउड कंप्यूटिंग का दोनों के जरिए हो रहा है। ग्लोबली एक्सेसिबल फैब्रिक ऑफ रिसोर्सेज रेदर देन ऑन लोकल मशीन्स। अब हम उसको लोकल मशीन्स की जगह पे हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं और रिमोट सर्वर सिस्टम से कर सकते हैं। रिमोट सर्वर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पीसी को आप एक्सेस कर सकते हैं तो वो रिमोट सर्वर हो गया। ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज देम एज they want and as wireless broadband connections options grow wherever they needed them। तो ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज इसको कर सकता है जब वो चाहे, जब वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होगा ऑप्शन ग्रो, जैसे वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शंस बढ़ेंगे या और भी इसके कम्युनिकेशंस के तरीके बढ़ेंगे, तब में ये ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ कर सकता है। फिगर में देखते हैं ये कैसे होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये हमारा यहाँ पर सारे रिसोर्सेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। यहाँ से मोबाइल से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, डेटाबेस हैं ये, और स्टोरेज एक्सेस कर रहे हैं, सर्वर भी एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सारा एक दूसरे से एक्सेस कर पा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशंस दोनों प्रोवाइड कर रहा है। एक पर्सन इस डेटाबेस को भी एक्सेस कर पा रहा है मोबाइल से, एप्लीकेशन से, या स्टोर भी कर पा रहा है और सर्वर से भी कर पा रहा है। तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं प्राइवेट क्लाउड होता है, पब्लिक क्लाउड होता है, हाइब्रिड क्लाउड होता है। 3 तरह का क्लाउड यूज होता है, वो भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे
प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, ये भी हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्क्राइब how computers programs are hosted and operate over the internet in public clouds or intranet in private clouds। अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग से ये बताता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होस्टेड होते हैं वो कैसे ऑपरेट करेंगे, इंटरनेट पे या इंटरनेट पे। इंटरनेट मतलब पब्लिक क्लाउड्स, इंट्रानेट मतलब प्राइवेट क्लाउड्स। द की फीचर्स ऑफ क्लाउड computing is that both the software and the information held in it live on centrally located servers rather than the end user computers। तो अब इसमें क्या होता है कि बोथ सॉफ्टवेयर एंड द इंफॉर्मेशन, जो भी सॉफ्टवेयर्स होंगी या इंफॉर्मेशंस होंगी वो कहाँ पर होस्टेड होंगी, मेन सर्वर पे होंगी। लोकेटेड सर्वर्स रेदर इंडिविजुअल में इंड यूजर के पास नहीं होगी, मतलब जो एक्सेस कर रहा है बंदा, जो यूजर्स है उसके के में वो सॉफ्टवेयर्स नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटिंग सेंट्रली है उस पर वो सारे इंस्टॉल होंगे। फॉर इंस्टेंट, जैसे हम देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूज इट्स ओन प्राइवेट क्लाउड फॉर इट्स फाइनेंशियल। अभी एक एग्जांपल है, क्लाउड सर्विसेज को ओन प्राइवेट क्लाउड को यूज करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह का प्राइवेट क्लाउड यूज कर रहा है। मैंने बताया कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, जब वो इंटरनेट पे होता है, खुद के सर्वर्स पे हो रहा है, जिसको पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकती वो प्राइवेट क्लाउड हो गया, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसके थ्रू इंटरनेट पे है वो पब्लिक क्लाउड हो गया। We have discussed the types of cloud in the following sections। वो देखते हैं हम। Cloud computing is a style of computing where IT related capabilities are provided as a service, allowing users to access technology enabled services in the cloud without knowledge of expertise with or control over the टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट देम। जैसे अगर आपको कोई सर्विसेज यूज़ करनी है, आपको उतना नॉलेज नहीं है टेक्निकल, या आप एक्सपर्ट नहीं है, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग ले सकते हैं। आपको सारा सिस्टम ऑटोमेटिक वो बना बनाया सब कुछ मिलेगा, केवल आप उससे कनेक्टेड हो पाएंगे, तो आप वो सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ ये है। अब जैसे कई सारे एग्जांपल इसमें हो सकते हैं, बैंकिंग का हो गया। अब मोस्टली बैंक्स क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जा रहा है। इट इज़ ए जनरल कॉन्सेप्ट दैट इनकॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वेब 2.0 एंड other recent well-known technology trends where the common theme is the reliance on the internet for satisfying the computer needs of the users। अब लोगों को ये विश्वास होने लगा है where the common themes is reliance, जहाँ विश्वास होना चाहिए on the internet for the satisfying the computer needs, जो उनकी कंप्यूटिंग की नीड्स है यूजर्स की, उसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स गूगल एप्स प्रोवाइड्स कॉमन बिजनेस एप्लीकेशंस। गूगल ऐप्स जो है कई सारे बिजनेस एप्लीकेशंस ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है दैट आर एक्सेस फ्रॉम ए वेब ब्राउजर, जो हम वेब ब्राउजर से एक्सेस कर पा रहे हैं। वाइल द सॉफ्टवेयर एंड डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर, जबकि सॉफ्टवेयर्स और डेटा कहाँ है, वो वेब सर्वर्स पर होस्टेड है, वहाँ स्टोर है, आपके पास नहीं है लेकिन आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। The majority of cloud computing infrastructures currently consist of reliable service delivered through the next generation data centers that are built on computer and storage virtualization techniques। तो ज़्यादातर जो क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो करंटली रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर्स के लिए, जिनको बनाया गया है कंप्यूटर एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज के द्वारा। द सर्विसेज आर एक्सेसिबल एनी वेयर इन द वर्ल्ड, वो ऐसे सर्विसेज को हम कहीं से वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, विद द क्लाउड अपीयरिंग एज ए सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर ऑल द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ कंप्यूटर्स। जितने भी की तरीके की कंप्यूटिंग नीड्स हैं हम वो सारे हम क्लाउड कंप्यूटिंग से एक्सेस कर सकते हैं। एज कस्टमर्स जनरली डू नॉट ओन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कस्टमर्स को अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, नहीं रखना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं करेगा क्लाउड कंप्यूटिंग का, बस हम केवल उसे एक्सेस करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। दे आर मेयरली एक्सेसिंग और रेंटिंग, वो या तो एक्सेस कर रहे हैं या रेंट पे दे रहे हैं। दे कैन फॉरगो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड कंज्यूम रिसोर्सेज एज ए सर्विस, उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी नहीं करना है ताकि उनको खरीद के, वो केवल कंज्यूम कर रहे हैं रिसोर्सेज को एज ए सर्विसेज, पेइंग इन इंस्टेड ऑफ फॉर व्हाट दे यूज, जो यूज कर रहे हैं उसी के हिसाब से वो उसका पेमेंट कर रहे हैं। मेनी क्लाउड
Computing offerings have adopted the utility computing model, which is analogous to how traditional utilities like electricity are consumed, while other are built on a subscription basis. ज़्यादातर क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर कर रहे हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग मॉडल्स में हो गया बिल पेमेंट्स हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल पेमेंट हो गया, डीटीएच रिचार्ज हो गया, इस तरह की यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. By sharing perishables and intangible computing power between multiple tenants, utilization rates can be improved. Utilization rate भी इसकी बढ़ा है. कई मल्टीपल टेनेंट्स हैं जो कि किराएदार टाइप के रह रहे हैं. एज सर्वर्स आर नॉट लेफ्ट आइडिया, इसलिए विच कैन रिड्यूस कॉस्ट सिग्निफिकेंटली वाइल इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट. जब इसमें ये कह रहा है कि जब भी उसके स्पीड्स बढ़ती जाएगी और टेनेंट्स से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा यूटिलाइजेशन रेट इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है. ए साइड इफेक्ट ऑफ दिस अप्रोच इज़ दैट कंप्यूटर कैपेसिटी राइज ड्रामेटिकली. इसकी जो एक कह सकते हैं लिमिटेशंस है, वो कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ी है, राइज बहुत तेज़ी से बढ़ी है. एज ए कस्टमर डू नॉट हैव टू इंजीनियर्स फॉर पीक लोड्स. कस्टमर्स को नहीं पता है कि पीक लोड्स में उसको क्या करना है, वो कोई इंजीनियर नहीं है. एडॉप्शंस हैज़ बीन इनेबल्ड बाय इंक्रीज्ड हाई स्पीड बैंडविड्थ. इसका सॉल्यूशंस क्या है कि बैंडविड्थ, हाई स्पीड बैंडविड्थ होनी चाहिए, विच मेक्स इट पॉसिबल टू रिसीव द सेम रिस्पॉन्स टाइम्स फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड अदर साइट्स. ये जिससे वो रिस्पॉन्सेस टाइम्स पे सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर से या अदर साइड से टाइमली रिसीव कर पाए. सो द cloud computing is nothing more than being able to access files, data programs and third party services via the internet for public clouds. इसका मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं, इसका काम यही है कि हम फाइल को एक्सेस कर सकें, डेटा प्रोग्राम्स एंड थर्ड पार्टी सर्विसेज को हम एक्सेस कर सकें थ्रू द इंटरनेट फॉर पब्लिक क्लाउड्स और इंटरनेट फॉर प्राइवेट क्लाउड्स. बताया, ये आप याद रखिएगा कि प्राइवेट और पब्लिक का क्या अंतर है. दैट आर बीइंग होस्टेड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर और समटाइम्स ऑन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. या तो ये खुद के ऑर्गेनाइजेशंस की होगी या तो उसने किसी थर्ड पार्टी से ले रखी होगी. दिस includes being able to both push files or data to the cloud as well as pull them from it. इसमें दोनों आता है. push files मतलब हम उसमें अपलोड भी कर सकते हैं और उसमें से pull them डाउनलोड भी कर सकते हैं. It also means that there is depending on the services being provided by these data centers, clouds, some way to synchronize your data and files between whatever machines have access to the cloud account. इसमें डेटा को आपको सिंक्रोनाइज करके आपको बेटर एनवायरनमेंट के साथ उसमें सेव कर सकती है. ये क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होता है. अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कौन कौन सी होती हैं. बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ क्लाउड. अब लोकेशन के हिसाब से उनके टाइप्स हैं. जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग इज टिपिकली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 वेज. पब्लिक क्लाउड, अभी बताया पब्लिक क्लाउड. इन द पब्लिक क्लाउड द कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज होस्टेड बाय द क्लाउड वेंडर एट द वेंडर्स प्रेमाइसेस. वेंडर के प्रेमाइसेस पे भी कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं. द कस्टमर हैज़ नो विजिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर वेयर द कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज होस्टेड. उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है. द कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज शेयर्ड बिटवीन एनी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हम जो सर्विसेज हैं कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब पब्लिकली होता है और ये इंटरनेट पे होता है. प्राइवेट क्लाउड क्या हो गया. द कंप्यूटिंग infrastructure is dedicated to a particular organizations and not shared with other organizations. ये केवल खुद की यूज़ करने के लिए होता है. ये ऑर्गेनाइजेशंस का खुद का हो सकता है. Some experts consider that private cloud are not real example of cloud computing. कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे कहते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है प्राइवेट क्लाउड्स वो इसका पार्ट्स नहीं है. प्राइवेट क्लाउड्स आर मोर एक्सपेंसिव एंड मोर सिक्योर व्हेन कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड्स. जाहिर सी बात है क्योंकि पब्लिक इसको एक्सेस नहीं कर सकती है और एक ही प्रमाइसेस के अंदर ही है, खुद के ऑर्गेनाइजेशन का है, तो प्राइवेट क्लाउड्स ज़्यादा सिक्योर होंगे पब्लिक क्लाउड से. अब प्राइवेट क्लाउड्स आर 2 टाइप्स. प्राइवेट क्लाउड्स 2 तरीके के होते हैं. ऑन प्रमाइसेस, खुद के प्रमाइसेस में जब प्राइवेट क्लाउड्स होगा तब वहाँ इंस्टॉल होगा तो प्राइवेट क्लाउड्स होगा.
एक्सटर्नली होस्टेड प्राइवेट क्लाउड्स, या तो एक्सटर्नली होस्टेड प्राइवेट क्लाउड्स होंगे तब होगा। एक्सटर्नली होस्टेड प्राइवेट क्लाउड्स आर आल्सो एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज होते हैं। बट आर होस्टेड बाय ए थर्ड पार्टी स्पेशलाइजेस इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लेकिन कौन होस्ट करेगा? जो इसमें स्पेशलाइज्ड होगा वो। एक्सटर्नली होस्टेड प्राइवेट क्लाउड्स आर चीपर देन ऑन प्रेमाइसेस, जो बाहर होस्टेड होंगे वो चीपर होंगे नॉन प्रेमाइसेस के तुलना में। हाइब्रिड क्लाउड क्या होते हैं? हाइब्रिड क्लाउड ऑर्गेनाइजेशंस में होस्ट क्रिटिकल एप्लीकेशन ऑन प्राइवेट क्लाउड्स एंड एप्लीकेशंस विथ हाइब्रिड क्लाउड्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में होस्ट क्रिटिकल एप्लीकेशन ऑन प्राइवेट क्लाउड्स। हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? जो भी क्रिटिकल, जो सेंसिटिव एप्लीकेशंस होते हैं उनको प्राइवेट क्लाउड्स में होस्ट कर देती है। एंड एप्लीकेशंस विथ रिलेटिवली लेस्ट सिक्योरिटी, जिसमें सिक्योरिटी कम है कंसर्न, उसको हम पब्लिक क्लाउड में होस्ट कर देते हैं। द यूजेस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स टुगेदर इज कॉल्ड हाइब्रिड। जब दोनों इस तरह का दोनों का यूज करते हैं तो उसे हम हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। हाइब्रिड क्लाउड जनरली इन्वॉल्व्स डिप्लॉयमेंट ऑन प्राइवेट क्लाउड एंड गोइंग टू द पब्लिक क्लाउड व्हेनेवर स्केलिंग इज नीडेड। इसमें क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड में जनरली प्राइवेट क्लाउड से हम पब्लिक क्लाउड में इजीली मूव कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत होगी। फिर आगे है कम्युनिटी क्लाउड, इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सेम कम्युनिटी। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिटी क्लाउड में हम शेयर करते हैं कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्युनिटी के बीच में, एक दूसरे के बीच में शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट्स का ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी कंप्यूटिंग होगी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का है तो वो किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे शेयर कर सकती है या किसी को, तो उसमें सारे एक ही साथ एक्सेस कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी क्लाउड कहलाता है। विद इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में शेयर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑन द क्लाउड टू मैनेज डेटा रिलेटेड टू सिटीजन रेजिडिंग इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में इस तरह का यूज़ होता है जिसमें सारे सिटीजन्स का डेटा शेयर करते हैं। बेस्ड ऑन सर्विसेज ऑफर्ड बाय क्लाउड, अब और सर्विसेज कौन सी ऑफर्ड हुई हैं क्लाउड के द्वारा उसके हिसाब से भी होगा। बेस्ड, अभी तक हमने लोकेशंस के हिसाब से पढ़ा, अब सर्विसेज के हिसाब से पढ़ते हैं। बेस्ड अपॉन द सर्विसेज ऑफर्ड क्लाउड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग बेस। पहला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। IaaS, infrastructures as a services, involves offering hardware related services using the principles of cloud computing। अब क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें क्या करता है? इन्वॉल्व्स हार्डवेयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। दीज क्लाउड इंक्लूड्स सम काइंड ऑफ स्टोरेज सर्विसेज, डेटाबेस और डिस्क स्टोरेज और वर्चुअल सर्वर। इसमें जब हार्डवेयर से रिलेटेड होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगा जिसमें स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, वर्चुअल सर्वर्स हो गए, इस तरह के हो गए। मेजर प्लेयर्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज ए सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज मार्केट और अमेजन वेब सर्विसेज हो गई, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशंस हो गया। ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अमेजन वेब सर्विसेज हो गई, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशंस हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM हो गया, मशीन VMware हो गया, फिजिट्सी हो गया लिमिटेड हो गया, गूगल इंक्लूडेड हो गया, सिस्को हो गया, सिस्टम्स हो गया, ओरेकल कॉर्पोरेशंस, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, रेड हैट इंक्लूजन्स, पोर्टफिट, ब्रिक, रेड सेंट्रल, प्रिलिक, सेवियस, टेंसेंट, डेल, EMC कॉर्पोरेशन एंड HP। ये आप नाम थोड़ा याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि ये IaaS प्रोवाइड करते हैं इसमें से कौन है कौन से नहीं, तो मेन आपको याद होना चाहिए। जैसे IBM हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, VMware हो गया, फिजिट्सू हो गया, सिस्को हो गया, गूगल। ये एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा, ये पूछा जाएगा। अब दूसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अब हम प्लेटफॉर्म के बारे में देखते हैं। इसको पास बोलते हैं, आस पास सास, 3 याद रखिएगा। इन्वॉल्व्स 3 होते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज इन्वॉल्व्स ऑफरिंग ए डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ऑन द क्लाउड। अब इसमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है जिसमें हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट वेंडर्स आर टिपिकली नॉट कंपैटिबल। जितने भी वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं जरूरी नहीं है कि वो कंपैटिबल हो उनके OS से। मेजर प्लेयर्स इन द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज
मार्केट और अमेजन वेब सर्विस, इसमें भी अमेजन वेब सर्विसेज है, सेल्स फोर्स है, प्लेटफॉर्म है, IBM क्लाउड फाउंड्री है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है एंड गूगल क्लाउड फाउंडेशंस है। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। फिर अगला है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। पहले में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, दूसरे में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, अब इसमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। इंक्लूड ए कंपैटिबल सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग ऑन द क्लाउड। क्लाउड में कंपैटिबल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। यूजर्स कैन एक्सेस ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होस्टेड बाय द क्लाउड वेंडर्स ऑन ए पे पर यूज बेसिस। आप जैसे पे करेंगे, जितना आपको यूज़ करना है उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना है, इस बेसिस पे आप उसको ले सकते हैं। दिस इज़ ए वेल इस्टेब्लिश्ड सेक्टर्स, ये ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड है। salesforce.com इज़ ए पायनियर। ये यहाँ से आपका ये इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे ज़्यादा इसमें आगे कौन है। salesforce.com इज़ ए पायनियर इन दिस फील्ड। दे ऑफर्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको CRM स्पेस बोलते हैं। अदर एग्जाम्पल आर ऑनलाइन ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर्स। इसको हम खूब यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कैसे करते हैं, वो भी आगे भी देखेंगे कि CRMs जो होता है स्पेस वो यूज़ होता है। अदर एग्जांपल्स और ऑनलाइन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जैसे हम गूगल की Gmail से यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। ये SaaS का एग्जांपल है। Gmail हो गया एंड माइक्रोसॉफ्ट हॉटमेल हो गया और outlook.com जो है, इसमें भी मेल होता है, वो भी यूज़ कर रहे हैं। डॉक्स हैं हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन वर्जन ऑफ ऑफिस सूट हो गया कॉल्ड BPOS, जिसको बिजनेस प्रोडक्टिविटी ऑनलाइन स्टैंडर्ड सूट बोलते हैं। ये सब हमारे पॉस के एग्जांपल हैं, सॉस के एग्जांपल हैं। ये आपको याद रखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बेसिस पे होता है, पॉस जो है हमारा प्लेटफॉर्म के बेसिस पे होता है, यस जो है हमारा सॉफ्टवेयर के बेसिस पे होता है। तो ये 3 फॉर्म याद रखिएगा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग से हैं, टाइप्स में से एक है। एक में सॉफ्टवेयर, एस से सॉफ्टवेयर, P से प्लेटफॉर्म, I से इंफ्रास्ट्रक्चर्स ये प्रोवाइड करता है। अब आगे देखते हैं मेजर प्लेयर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग, और कौन से है। थर्ड है द क्लाउड कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन इज बीइंग ड्रिवन बाय द कंपनीज लाइक अमेजन यूज कर रही है, गूगल, सेल्सफोर्स एंड याहू एज वेल एज ट्रेडिशनल वेंडर इंक्लूडिंग HP, IBM, Oracle, Intel एंड माइक्रोसॉफ्ट। लेट अस फाइंड आउट व्हाट सम ऑफ दीज ऑफर एज क्लाउड कंप्यूटिंग। ये नाम याद रखिएगा, ये अमेजन प्रोवाइड करता है गूगल से, ये बस इतना ही आपसे पूछेगा। आईस पास और सास, इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अमेजन वेब सर्विसेज क्लाउड, इसके बारे में देखते हैं। अमेजन मेड इट्स रेपुटेशनल एज एन ऑनलाइन बुक स्टोर एंड ई रिटेलर्स का काम ये ऑलरेडी कर रहा है, बुक स्टोर भी है इसकी, ई रिटेलर भी है, बट इट्स न्यूएस्ट बिजनेस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी इसने बिजनेस शुरू किया है। अमेजन वेब सर्विसेज ए सब्सिडरी ऑफ amazon.com ऑफर्स ए सूट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज दैट मेक अप एंड डिमांड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ये एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि सर्विसेज ये दे रहा है। दी सर्विसेज ऑपरेट फ्रॉम 16 जियोग्राफिकल रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड। 16 जियोग्राफिकल रीजन में ये काम कर रही हैं। दे इंक्लूड अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड नोन एज EC2। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, ये क्या है, ये आप जान लीजिए। अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसको EC2 बोलते हैं, C फॉर कंप्यूटर और C फॉर क्लाउड, इसलिए EC2 बोलते हैं। ये अमेजन की सर्विसेज हैं। एंड अमेजन सिंपल स्टोरेज सर्विसेज आल्सो नोन एज S3, ये दोनों याद रखिएगा। अमेजन सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। अमेजन मार्केट AWS एज ए सर्विस टू provide large computing capacity quicker and cheaper than the client company building and actual physical servers farm। से ये यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा, केवल इनका EC2 ES3 क्या है ये, और ये क्या प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। गूगल ने भी क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहा है, गूगल एप्स एंड गूगल ऐप इंजन। गूगल बिल्ट ए सुपर चार्जड बिजनेस मॉडल अराउंड सर्चिंग द इंटरनेट। ये सर्च इंजन इसका सबसे बड़ा है। नाउ इट हैज़ ओपन इट्स क्लाउड टू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन होस्टिंग इंटरप्राइजेस सर्च एंड मोर। इसने भी क्लाउड कंप्यूटिंग में बिजनेस कर रहा है फॉर दिस पर्पज। Google has introduced Google App Engine। Google App Engine है a services that lets developer write applications, write करते हैं and host them on a Google infrastructures at no cost with up to 1 GB। अब Google infrastructures पे हम कितने GB तक का डेटा हम वो applications होस्ट कर सकते हैं, 1 GB तक का। To date the following web applications make up Google Apps: Gmail, Google Talk,
गूगल टॉक और जी टॉक जिसे बोलते हैं, गूगल कैलेंडर हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, स्प्रेडशीट्स हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, रियल टाइम कोलेब्रेशन, स्टार्ट पेज आल्सो बिकम नोन एज आई गूगल, गूगल साइट्स, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। गूगल आल्सो हैज़ टीम्ड विथ IBM टू प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। गूगल ने IBM के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और रिसर्चर्स के लिए भी कंप्यूटिंग प्रोवाइड किया है। द गूगल IBM क्लाउड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गूगल मशीन्स एंड IBM ब्लेड सेंटर्स एंड सिस्टम सर्वर्स रनिंग लाइनेक्स, जेन वर्चुअलाइजेशंस एंड अपाचे ओपन सोर्स हार्डवेयर फ्रेमवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। इसमें से कुछ भी नहीं पूछेगा, बस ये लिखा है कि गूगल IBM ने गूगल और IBM के साथ मिलकर लाइनेक्स रनिंग और सिस्टम सर्वर्स लगते हैं एंड हार्डवेयर फ्रेमवर्क्स की तरह प्रोवाइड किया है। हमने अमेजन वेब सर्विसेज पढ़ लिया, गूगल पढ़ लिया, अब माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड जिसको एज्योर भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड इज नोन एज एज्योर, इस तरह का क्वेश्चन इसमें से बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट वेंचर इन द क्लाउड कंप्यूटिंग इज थ्रू सर्विसेज लाइक डायनेमिक्स CRM ऑनलाइन, एक्सचेंज ऑनलाइन, ये हमने पढ़ा था कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट ऑनलाइन, एक्सचेंज ऑनलाइन, ऑफिस कम्युनिकेशंस ऑनलाइन एंड शेयर पॉइंट ऑनलाइन। ईच विल be available in a multi-talented version generally for small and mid-sized business and a single tenant version for a companies requiring 5,000 or more license, 5,000 या उससे ज़्यादा लाइसेंस। फॉर कंज्यूमर्स माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विसेज इंक्लूड विंडोज लाइव, ऑफिस लाइव एंड जेबॉक्स लाइव। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। सत्या Nadella and new CEO of Microsoft announced in the February 2007 that Microsoft is focusing most of the cloud computing and artificial intelligence। कुछ नहीं है इसमें, बस Microsoft cloud computing और artificial intelligence के लिए आगे बढ़ रहा है। फिर आगे है ओरेकल क्लाउड। ओरेकल क्लाउड क्या होता है? ओरेकल क्लाउड इज द ओरेकल डेटाबेस कंपनी। पता ही है कि ओरेकल एक डेटाबेस कंपनी है। ओरेकल डेटाबेस कंपनी पब्लिक क्लाउड सर्विसेज ऑफरिंग कर रही है। ओरेकल हैज positioned and tailored its cloud services as the best option to run Oracle database। Oracle database रन करने के लिए इसने cloud services प्रोवाइड की हैं। It is a competitor to the market leading competitors like Amazon and Microsoft के competitor है। Oracle has a global network of managed data centers set to the run their cloud offerings। इसके पास कई सारे data center हैं कि cloud offerings को रन करने के लिए। फिर इसी लाइन में अगला है सन माइक्रो सिस्टम्स। मेकिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इजी टू यूज इज नाउ द फोकस ऑफ टू इनिशिएटिव एट sunnetworks.com, a collection of grid enabled online applications available on a pay per यूज़र। इसमें भी ग्रिड कंप्यूटिंग की तरह ही यूज़ हो रहा है। इसमें जितना आपको यूज़ करना है उसी तरह से उतना ही आपको पे करना है। एंड प्रोजेक्ट Caroline, a research effort to make cloud-based resources available to developers working on web application and services for more efficient to develop multi-users internet service rapidly, update them frequently and reallocate project Caroline is intended to become a hosting platform for SaaS providers। अभी कुछ नहीं कर रहा है, SaaS providers के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। The goal is to make resource flexible and cost effectively according to इसका गोल क्या है कि रिसोर्स को फ्लेक्सिबल बनाना और कॉस्ट एफिशिएंटली बनाना है। फिर बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेटेड एंड फोस्टर्स द एडॉप्शन ऑफ इनोवेशंस। इसने क्या किया है? एक्सेलरेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और एडॉप्शन नए इनोवेशंस को अडॉप्ट किया है। क्लाउड कंप्यूटिंग enables innovations, जैसे इनोवेशंस बढ़े। इट एलिवेट्स द नीड्स ऑफ इनोवेटर्स टू फाइंड रिसोर्स टू डेवलप टेस्ट एंड मेक देयर इनोवेशन अवेलेबल टू द यूजर्स कम्युनिटी। इस तरह से आप इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से आप नए नए इनोवेशंस करके उस कम्युनिटी के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। Innovators are free to focus on the innovations rather than the logistic of finding and managing resources that enable innovations। इसमें जो इनोवेटर्स होंगे उन्हें कैसे मैनेज करना है रिसोर्सेज को, उन सब पे चिंता नहीं करना है और कैसे लॉजिस्टिक फाइंड करना है वो भी नहीं देखना है। वो सब केवल उन्हें
इनोवेशंस पे ध्यान देना है, वो सारा ये कंप्यूटिंग्स प्रोवाइड करा देगा। द एंटरप्राइज शुड प्रोवाइड एन इकोसिस्टम्स वेयर इनोवेटर्स आर नॉट हिंड्रेड बाय एक्सेसिव प्रोसेस रूल्स। इसमें उन्हें रूल्स, एक्सेसिव प्रोसेस कौन कौन से हैं, रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स हैं, उन सब पे ध्यान नहीं देना है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इज नेसेसिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इसलिए जरूरी हो जाती है, इट कंप्राइज एन ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क दैट कैन डिलीवर स्टैंडर्ड सर्विसेज क्विकली एंड चीपली। ये एक तरीके का ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क है जो कि स्टैंडर्डाइज एंड सर्विसेज क्विकली प्रोवाइड करता है और चीपली करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउज enterprises to achieve more efficient use of their IT hardware and software investment। क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोवाइड करता है जो कि एफिशिएंट होता है, इकोनॉमिकल कॉस्ट कम होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग विल इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, इससे प्रॉफिटेबल बढ़ता है। इम्प्रूविंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। पूलिंग रिसोर्सेज इनटू लार्ज क्लाउड से ड्रिवन डाउन कॉस्ट, जिससे पूलिंग होता है रिसोर्सेज का, जिससे जो है जो कॉस्ट है वो डाउन होती जाती है। एंड इंक्रीज यूटिलाइजेशंस बाय डिलीवरिंग रिसोर्स को डिलीवर करके ओनली फॉर एज लॉन्ग एज दोज रिसोर्स आर नीडेड, जब भी उनकी ज़रूरत होती है तब भी वो उनको डिलीवर करता है, जिससे यूटिलाइजेशन उसका बढ़ता है। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज इंडिविजुअल्स, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू स्ट्रीमलाइन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड एलिमिनेट द नीड टू डुप्लीकेट सर्टेन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स रिलेटेड टू सेटअप्स, कॉन्फ़िगरेशन एंड सपोर्ट। जैसे डुप्लीकेशन जो होता है वो भी दूर हो जाता है, एक ही कॉन्फ़िगरेशन एक ही सपोर्ट्स में वो रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं। लोअर डाउन टाइम होता है। अब डाउन टाइम्स ऑन चेंजेस, जैसे कोई भी चेंजेस करना है तो उसके लिए ज़्यादा देर के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता है। इन एन इंटरप्राइजेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, एनी चेंजेस इन द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वर्कलोड मैनेजमेंट ईटीसी रिक्वायर्स टाइम विच लीड्स टू मैसिव डाउन टाइम इन द कस्टमर्स एंड्स। जैसे कोई भी सर्विसेज में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ हार्डवेयर में कुछ भी चेंज करना होता है तो उतनी देर के लिए सर्विसेज बंद होती हैं, उसी को हम डाउन टाइम बोलते हैं। जब भी हमें ऐसा प्रोवाइड करना होता है तो हम ज़्यादा देर के लिए डाउन टाइम नहीं देना होता है, क्योंकि सर्विसेज उतनी देर के लिए बंद रहेंगी। लेकिन अगर क्लाउड कंप्यूटिंग है तो हमें डाउन टाइम कम देना होगा, क्योंकि हम अदर रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं पैरेलली। बाय अडॉप्टिंग क्लाउड सर्विसेज ऑफ बैंक, द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज बिकम मोर मैनेजेबल व्हाइल दे आर एबल टू स्केल देयर ऑफरिंग ऑन एन इमीडिएट बेसिस। वही इसने बोला है जो मैंने आपको बताया कि वो इमीडिएट बेसिस पे कम टाइम में वो चेंजेस हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में केसेस एक्सेस में इसका यूज होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इन बैंकिंग प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशंस विद एक्सेस टू CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड ERP सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिजाइन टू इम्प्रूव क्लाइंट रिलेशंस। क्लाइंट के रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं क्योंकि सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, एंड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस भी अच्छा बढ़ता है बिकॉज दीज एप्स आर पार्ट ऑफ द SaaS मॉडल, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। Banks have complete control over and what does goes into them and extend the personalizations। इससे उसका पूरा कंट्रोल रहता है और क्या उसका यूज हुआ वो उसमें हेल्प करता है। हेल्प टू इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी, इससे बिजनेस कंटिन्यूटी भी बनी रहती है। बैंकिंग फर्म्स बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज फॉल्ट टॉलरेंस अच्छा होता है, डेटा का प्रोटेक्शन अच्छा होता है, डिजास्टर रिकवरी जल्दी होती है थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग। इससे क्या होता है कि बिजनेस कंटिन्यूटी बनी रहती है। फर्दर फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स ए हाई लेवल ऑफ रिडेंडेंसी एंड बैकअप एट लो कॉस्ट। उस बैकअप और रिटेंडेंसी बनी रहती है लो कॉस्ट की वजह से, लो कॉस्ट पे इससे वो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। द टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स करता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स दे नीड टू बी फ्यूचर प्रूफ बिकॉज द क्लाउड इज ऑन डिमांड। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड रिजल्टिंग इन शॉर्टर setup time. All of this reduces the development cycle for new products, resulting in increased efficiency and faster customer response। इस सब की वजह से डेवलपमेंट साइकिल्स और नए प्रोडक्ट की वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी और फास्टर कस्टमर रिस्पॉन्स हो जाते हैं। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में वो भी देख लेते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आर एज फॉलो। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का एक चैलेंज होता है, क्योंकि द मेन चैलेंजेस टू क्लाउड कंप्यूटिंग इज हाउ टू एड्रेस द सिक्योरिटी। प्राइवेसी द बिजनेस थिंकिंग द अडॉप्टिंग, दोनों कंसर्न्स होते हैं कि
हमें सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो डेटा सेव कर रहे हैं वो क्लाउड पे हो रहा है, उधर उधर सिक्योरिटी दी गई है कि नहीं, हमारे डेटा का प्राइवेसी रहेगी कि नहीं, वो कंसर्न होता है। द फैक्ट दैट द वैल्यूएबल एंटरप्राइज डेटा विल बी रिसाइड आउटसाइड द कॉर्पोरेट फायरवॉल रेजेस सीरियस कंसर्न्स, क्योंकि वो दूसरी जगह पे स्टोर हो रहा है, तो कंसर्न रहता है हैकिंग एंड वेरियस अटैक्स टू द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स वुड अफेक्ट मल्टीपल क्लाइंट्स इवन इफ ओनली वन साइट इज अटैक। अगर एक साइड पे अटैक हो गया तो कई सारे उसी रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, तो कई लोग मल्टीपल क्लाइंट्स अफेक्ट होंगे, विच इज़ कॉल्ड कोलेट्रल डैमेज, जिसे हम कोलेट्रल डैमेज के नाम से जानते हैं। दीज रिस्क कैन बी मिटिगेटेड बाय यूजिंग सिक्योरिटी एप्लीकेशंस। इसके लिए इसको हम कैसे कर सकते हैं? सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के थ्रू, इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम के थ्रू, डेटा लॉस सॉफ्टवेयर के थ्रू एंड बाइंग सिक्योरिटी हार्डवेयर टू ट्रैक अनयूजुअल बिहेवियर अक्रॉस। और हमें ऐसे सिक्योरिटी आइटम्स हार्डवेयर बाई करने पड़ेंगे जो अनयूजुअल बिहेवियर जो हो रहे हैं उसको हम एक्सेस कर सकें। Also, lack of enough visibility is one of the major security concern in the cloud computing, क्योंकि हम इसे ज़्यादा हम फिजिकली देख नहीं सकते हैं, इसलिए वो भी एक तरीके का सिक्योरिटी कंसर्न होता है। अब लेटेंसी क्या होता है? इट इज़ एन अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर ए डेटा पैकेट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो डेटा हमारा ट्रेवल करता है, इस लोकेशन पे जो भी हम जितना टाइम लगता है डेटा को जाने में, हम उसी को लेटेंसी बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। जो टाइम ट्रेवल का जितना ट्रेवल करने में टाइम लगता है उसी को लेटेंसी बोलते हैं। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन ए डेटा सेंटर एंड डेटा एंट्री पॉइंट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग लेटेंसी इशू। अब जितनी दूर होगा तो हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ इश्यूज होते हों, लेटेंसी, उसी को लेटेंसी इशू करते हैं। अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेस द कॉस्ट इन्वॉल्व ड्यू टू द ऑन डिमांड नेचर्स ऑफ द सर्विसेज। कॉस्ट्स बढ़ेंगी। बजटिंग एंड असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट विल बी वेरी डिफिकल्ट अनलेस द प्रोवाइडर हैज सम गुड एंड कंपेरेबल बेंचमार्क्स टू ऑफर। ये जब तक कोई बेंचमार्क नहीं होगा तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, जो भी प्राइजेस बताए जाएंगे वो देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं या हम मेजर नहीं कर सकते हैं। द सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिसको SLA बोलते हैं, ऑफ द प्रोवाइडर आर नॉट एडिक्वेट टू गारंटी द अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। जो SLA होता है वो अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी की गारंटी नहीं ले सकता है। अगला लिमिटेशंस क्या है, चैलेंजेस क्या है? Residency of data. When the data is hosted in the cloud, several data ownership issues are arises. जाहिर सी बात है, हमें नहीं पता है डेटा कहाँ पर होगा। कुछ रेगुलेटरी कंपनीज होती हैं, increase the problems as several financial institutions are subject to government mandate limits on where they can store the data। जैसे RBI की गाइडलाइंस होती है कि डेटा जो है विद इन इंडिया स्टोर होना चाहिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। जैसे अमेजन है या गूगल है, वो डेटा क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन डेटा वो आउट ऑफ इंडिया स्टोर कर रही हैं, तो वो भी एक कंसर्न से यहाँ होगा। परफॉर्मेंस एंड बैंडविड्थ कॉस्ट, बिजनेस कैन सेव मनी ऑन हार्डवेयर बट दे हैव टू स्पेंड मोर फॉर द बैंडविड्थ। अब हार्डवेयर के लिए तो हमने सेव कर लिया क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में शेयरिंग पे होगा, लेकिन हमें बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ से खर्चा तो कम हुआ लेकिन बैंडविड्थ पे बढ़ गया। दिस कैन बी ए लो कॉस्ट फॉर ए स्मॉलर एप्लीकेशंस बट कैन बी सिग्निफिकेंटली हाई फॉर द डेटा एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस। जैसे अगर छोटा स्मॉलर एप्लीकेशंस है तो उसमें लो बैंडविड्थ पे काम चल जाएगा, लेकिन अगर वहीं पर हाई डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस है तो वहाँ पर हमारे लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। डिलीवरिंग इंटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स डेटा ओवर द नेटवर्क रिक्वायर सफिशिएंट बैंडविड्थ। जो कॉम्प्लेक्स डेटा जो हमारा नेटवर्क पे रिक्वायर्स होगा तो उसके लिए बैंडविड्थ जो है हमारी ज़्यादा चाहिए होगी। बिकॉज ऑफ दिस मेनी बिजनेस आर वेटिंग फॉर ए रिड्यूस कॉस्ट बिफोर स्विचिंग टू द क्लाउड। इसलिए कई सारे बिजनेस अभी भी क्लाउड पे स्विच नहीं हुए हैं। इसके साथ अगला टॉपिक आ जाता है वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर्स। ये कैसे करते हैं? वर्चुअल जो कि एक्चुअल में ना हो, तो वो कैसे करेंगे सर्वर्स का? वर्चुअलाइजेशंस इनेबल्स कंप्यूटर टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन ऑन द सेम फिजिकल सर्वर। एक हमारा जो फिजिकल सर्वर्स होगा उसी के अंदर कई सारे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस जब रन करेंगे तो उसी को हम बोलेंगे वर्चुअलाइजेशंस ऑफ सर्वर्स। वर्चुअलाइजेशन इज बेसिकली कंसोलिडेशंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये वर्चुअलाइजेशंस क्या है? कंसोलिडेशंस मतलब कॉम्बिनेशंस है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। Virtual services are created out of the physical IT
तो इसका मतलब क्या हो गया, फिजिकल सर्वर, एक ही फिजिकल सर्वर्स में मल्टीपल्स जो है हमारे, 1 मिनट, हाँ, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशन जब एक ही सर्वर्स पे इनेबल होते हैं तो उसे हम वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एलोकेट द वर्चुअल रिसोर्स क्विकली टू द बिजनेस यूनिट दैट नीड टू देम मोस्ट। अब जैसे ये फिगर से समझते हैं, ये हमारा फिजिकल सर्वर, इसमें कई सारे सर्वर ये इससे कनेक्टेड है, एक सर्वर, दो सर्वर, कई सारे, इस पे दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे दूसरा, इस पे दूसरा, ऐसा कई सारे। तो कंसोलिडेटिंग मेनी फिजिकल सर्वर्स इनटू ए सिंगल सर्वर्स में कंसोलिडेट कर दिया गया है, इसे ही वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर कहते हैं। डेटा सेंटर आर कॉमनली फिल्ड अप, data centers are commonly filled with a large numbers of servers that require a great amount of time and money to maintain। अब data centers को जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ सर्वर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, उतना ही मनी भी चाहिए उनको मेंटेन करने के लिए। by adopting virtualizations of server in place of existing many number of physical located servers leads to reduce the hardware cost। इससे क्या होगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, ऑपरेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें एक ही मेंटेन करना पड़ेगा। इंटेल x86 सर्वर्स आर ट्रेडिशनल सर्वर्स विद सिंगल एप्लीकेशंस रनिंग ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, इंटेल x86 वर्चुअल सर्वर्स का एक एग्जांपल है, एंड दे आर स्प्रेड अक्रॉस द डेटा सेंटर्स, और कई सारे डेटा सेंटर के साथ इसका कनेक्शन रहता है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट टू रन द एनवायरनमेंट साइड बाय साइड ऑन ए मच लोअर नंबर ऑफ फिजिकल सर्वर्स। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज का में वही होता है कि साइड बाय साइड मच लोअर नंबर ऑफ फिजिकल सर्वर्स कम होते हैं और वर्चुअल सर्वर्स ज़्यादा होते हैं। Databases and business applications, e-commerce applications, web server and similar applications can be consolidated to a much smaller number of physical servers as illustrated in above figures। Database and business applications, e-commerce applications, web servers and similar applications can be, ये सारे smaller numbers of physical servers हो गए, इन सबको कनेक्टेड कर दिया गया है एक मेन सर्वर से। ईच ऑफ दिस इन्वायरमेंट विल रन साइड बाय साइड ऑन ए सिंगल मशीन एंड ईच ऑफ देम इज फुल्ली आइसोलेटेड एंड फुल्ली एनकैप्सुलेटेड। ये जो फिगर्स में था, ये डिफरेंट सर्वर्स थे और ये एक मेन सर्वर से, सिंगल सर्वर से कनेक्टेड थे, यही इसमें कहा गया है। अब वर्चुअलाइजेशंस एंड ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होती है। यूजिंग मल्टीपल सर्वर्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस इंक्रीज द ओवरहेड्स एंड कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी। जाहिर से ज़्यादा बात है, कई सारे जब मल्टीपल सर्वर्स कनेक्टेड होंगे तो उनकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ओवरहेड्स भी होंगे। ओवर द टाइम द ओबलसेंस ऑफ द हार्डवेयर नीड्स रिप्लेसमेंट। जब कई दिनों के बाद कुछ सर्वर्स जो होंगे जो ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। द ओल्ड पार्ट आर केमिकल वेस्ट एंड आर अपग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल। जो केमिकल वेस्ट जो पुराने पार्ट होंगे वो डिग्रेडेबल होंगे। यूज़ ऑफ मल्टीपल सर्वर्स जनरेट हीट, और कई सारी हीट भी जनरेट होगी विच हैज़ इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगी। सो ए मैकेनिज्म नीड टू बी इन प्लेस फॉर पीरियडिकल डिस्पोजल ऑफ सच हैजार्डस मटेरियल्स एंड रिसाइक्लेबिलिटी ऑफ डिफेंडेंट प्रोडक्ट्स। तो हमें ये इस खतरनाक चीज़ के लिए पीरियडिकल हमें डिस्पोजल करना होगा और रिसाइकिल भी करना पड़ेगा। यूएस गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी लॉन्च्ड एनर्जी स्टार। ये याद रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने लॉन्च किया था एनर्जी स्टार, ए वॉलंटरी लेबलिंग प्रोग्राम विच इज़ डिज़ाइन टू प्रमोट एंड रिकॉग्नाइज एनर्जी एफिशिएंट इन मॉनिटर्स। जो कि एनर्जी एफिशिएंट एक तरह का स्टार्स मार्क करती है। जैसे अभी हमने देखा होगा कई सारे में लिखा रहता है 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार है, वो इसी की वजह से है यूएस। द टर्म ग्रीन कंप्यूटिंग वॉज coined shortly after the Energy Star program began। वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर्स, उसी ग्रीन कंप्यूटिंग के हिसाब से स्टार मार्किंग दी जाती है। वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर रिसोर्सेज इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस वेयर इट डिस्कार्ड। वर्चुअलाइजेशंस में बिल्कुल इसीलिए इसका यूज़ हुआ था जिससे ये कम हो जाती है। n number of servers and with it is associated hazards materials with leads to saving in cost of terms of हार्डवेयर भी कम होगी, ऑपरेशंस कॉस्ट भी कम होगी, इलेक्ट्रिक कंजप्शंस भी कम होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी कम होगी।
एडवांटेज क्या है? सेविंग इन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर ऑपरेशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप ये कम होगी। सेविंग इन फ्लोर स्पेस हमारा कम लगेगा। सेविंग इन इलेक्ट्रिकल कंजप्शंस भी कम होगा। इजी मैनेजेबल होगा, एज ऑल द रिसोर्स आर अवेलेबल एट ए सिंगल पॉइंट, इजीली मैनेज कर पाएंगे। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इट इज़ पॉसिबल टू लोड मल्टीपल ओएस भी यूज़ होते हैं। अब अगला है लिमिटेशन। ईज ओएस टेक्स स्पेस इन मेमोरी, सारे ओएस के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए होगी, एंड मेमोरी इज़ ऑलवेज मोस्ट कॉन्स्टेंट रिसोर्स ऑन एनी सर्विस। इसलिए मेमोरी, पता ही है कि मेमोरी सबसे ज़्यादा कांस्टेंट होती है, चिंता का विषय बनी हुई है सभी रिसोर्सेज के लिए। द डुप्लीकेट ओएस कंज्यूम डिस्क स्पेस एंड मस्ट बी लाइसेंस्ड एंड मैनेज सेपरेटली। अब डुप्लीकेट ओएस हो गई तो उसके लिए स्पेस भी चाहिए और लाइसेंस भी चाहिए, और जिसको अलग अलग मैनेज करना होगा वो एक कांस्टेंट हो गया। डिपेंडेंसी ऑन ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर्स शुड बी एड्रेस्ड। अगर एक ही सिंगल पॉइंट पे डिपेंडेंसी अगर वो फेल हो गई तब इसके लिए डेंजरस हो जाता है। लेटेस्ट ट्रेंड इन वर्चुअलाइजेशंस, अब ट्रेंड्स कौन कौन सा चल रहा है? नेटवर्क एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशंस पहला ही हो गया। वर्चुअलाइजेशंस ऑफ द स्टोरेज एंड वर्चुअल स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स, जिसको vSAN के नाम से जानते हैं, ऑफर ग्रेटर ईज ऑफ यूज, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी सिंस बिजनेस डू नॉट नीड टू बाई मोर हार्डवेयर और इन्वेस्ट इन अपडेटिंग। vSAN में क्या हो गया? वर्चुअल ऑफ स्टोरेज। अब स्टोरेज और नेटवर्क्स दोनों का वर्चुअलाइजेशंस भी होने लगा है, जिसकी वजह से ये हार्डवेयर और इन्वेस्ट इन अपडेटिंग इट वो कम हो जाता है। वर्चुअलाइजेशंस ब्लेड सर्वर के द्वारा भी वर्चुअलाइजेशन करते हैं, जैसे इन वन इम्प्लीमेंट्स सर्वर वर्चुअलाइजेशन ऑन प्लेटफॉर्म द बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशंस आर डबल्ड। वर्चुअलाइजेशन इसमें डबल हो जाती है। अब ब्लेड सर्वर क्या होता है? ब्लेड सर्वर इज ए स्ट्रिपेड डाउन सर्वर्स कंप्यूटर विथ ए मॉड्यूलर डिजाइन ऑप्टिमाइज टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फिजिकल स्पेस। ब्लेड सर्वर वो होते हैं जिसमें स्पेस और एनर्जी को मिनिमाइज किया जाता है। अपडेटेड फिजिकल रिसोर्सेज क्या हैं? जैसे डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशंस, इट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ फिजिकल क्लाइंट डिवाइस फ्रॉम ओएस। The data needed for the desktop is stored in a centralized remote servers and not in the client device. अब client device में वो data store नहीं होगा, वो servers पे data store होगा। This allows user to access their data on any time from anywhere. मतलब जैसे कोई पीसी है, पीसी का जो डेस्कटॉप है उसी का वर्चुअलाइजेशन कर दिया गया, मतलब उस डेस्कटॉप का जो भी डेटा है वो एक जगह स्टोर होगा, वो कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है। फिर न्यू प्लेयर्स इन वर्चुअलाइजेशन, और नए प्लेयर्स वर्चुअलाइजेशन में कौन कौन से? VMware हैज़ बीन द मेन प्लेयर इन द वर्चुअलाइजेशन। ये क्वेश्चन से याद रखिएगा, ये पूछेगा VMware के कौन वर्चुअलाइजेशन में सबसे आगे है टेक्नोलॉजी। सो फॉर देयर आर मेनी न्यू वंस सच एज माइक्रोसॉफ्ट Hyper-V ज्वाइनिंग द रेस। इसमें VMware ही वर्चुअलाइजेशन में आगे है। इसी के साथ दोस्तों ये यूनिट 2 जो कि मॉड्यूल A का इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटिंग है वो समाप्त होता है। दोस्तों आप मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर